बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका चैप्टर 1 का पार्ट 2 में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और जो बच्चे मुझे पार्ट 1 में सुन चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे सुनने वाले हैं वो पार्ट 1 को सुन चुके होंगे। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना तो काइंडली आप पार्ट 1 को पहले सुन के, क्योंकि मैं जितनी ट्रांसलेशन है पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह सारे चैप्टर 1 के मैं सारी ट्रांसलेशन ये वाली भी ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ साथ मैं सारा कुछ आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा पार्ट 2 में यहाँ से ये सेकंड पेज में फिर थर्ड पेज में मैं आपको सारा कुछ इसके बारे में डिटेल करवा के फिर यहाँ पे हमने यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। और आपकी बुक में ये तकरीबन 4 पैराग्राफ बनेगा। और जो बच्चे सुन चुके हैं, जो लिख चुके हैं, साथ साथ नोट मुझे कर रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ तक मैंने इसके ट्रांसलेशन में क्या कुछ करवा चुका हूँ। हल्की फुल्की रिवीजन करवाऊँगा। बाकी डिटेल के लिए आप बच्चे पार्ट 1 को पूरा डिटेल से सुने। पार्ट 1 में मैंने आपको डिस्कस किया था कि चिप्स का टाइम नहीं गुजर रहा, वक्त बिल्कुल रुका हुआ है। और उसने मिसाल दी थी कि जिस तरह एक सी कैप्टन होता है, अपनी माजी की यादों में रहता है। जिस तरह चरागाह में एक गाय चरती है, एक मवेशी जो होते हैं वो चरते हैं। अब मवेशी का चरना भी उधर ही रुका रहता है, इसका वक्त भी वहीं पे रुका हुआ है। अब इसका वक्त चलता है तो ब्रुकफील्ड की बेल्स के साथ चलता है। ब्रुकफील्ड की बेल्स के साथ इसने अपने आप को उसने फिक्स किया हुआ है। स्कूल की बेल्स बजती हैं, इसने अपनी रूटीन सेट की हुई है। इसके अलावा माजी की यादें इसके पास बेशुमार हैं। और जब भी बेल बजती है तो इसे बेल के मुताबिक अपने टाइम टेबल उसने बनाया हुआ है। मिसिस विकेट का जिक्र किया था। मिसिस विकेट जिसने उसे ब्रुकफील्ड के पार घर रहने के लिए दिया हुआ था, रूम रहने के लिए उसने दिया हुआ था। यहाँ तक उसकी बात हुई थी। फिर हमने देखा था उसकी लास्ट एक्टिविटी क्या होती है। जब भी बेल बजती है, घड़ी को चाबी देना, बिजली बंद करना, अपनी लाइट ऑफ करना, लैंप उसने जो रखा हुआ था बिजली का, जो उसकी जो अंगीठी थी उसको ऑफ़ करना है, उसके आगे जाली लगानी है। फिर उसके बाद सोने से पहले उसने नावल पढ़ना। नावल पढ़ते पढ़ते वो बिल्कुल गहरी नींद हो जाया करता, जैसे एक वर्ड से दूसरी दुनिया में उसका इंटरेस्ट हो गई है, उसकी एंट्री हो गई है। फिर उसके बाद हमने मैरीवेल का देखा था कि मैरीवेल जो है उसके घर आता है, उसके घर आके उसे ये बात कहता है कि वो उससे ज़्यादा फिट है। और हमें ये भी देखा था कि वो 15 दिन के बाद उसकी तरफ विज़िट करता है। और लास्ट में जब ठंड लगती थी चिप्स को तो वो मिसिस विकेट को साइड पे लेके जाके समझाता था कि इसे थोड़ा सा ख्याल रखा करो, ये थोड़ा सा बुढ़ापा हो गया इस पर। और हमने देखा था चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो वो बूढ़े शख्स के तौर पे हमारे सामने आता है और यहाँ से अपनी लाइफ का आगाज़ करेगा, यहाँ से अपनी लाइफ को बताना शुरू करेगा। वक्त के साथ साथ वो जो कुछ भी कैसे बना, क्या कुछ हुआ उसकी ज़िंदगी में, उसके जो दिमाग में कितने वाक़यात भरे हुए हैं, उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है वगैरह वगैरह, वो यहाँ से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेगा। एनाडोमनी, यहाँ से मैं आपको ट्रांसलेशन स्टार्ट करवाता हूँ। एनाडोमनी एडवांसिंग इन एज, वक्त के साथ साथ इंसान का बूढ़ा हो जाना। एंड एनाडोमनी ओल्ड एज को कहते हैं। बाय जो बाय गॉड यस बॉर्न इन 1848, 1848 को पैदा हुआ। आप इन सारी डेट्स को साथ साथ नोट करते रहे, आपको इन डेट्स को याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। फिर इसके अलावा मैं सारे चैप्टर्स के लास्ट में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो होंगी, डेट्स होगी, इंपॉर्टेंट करेक्टर्स होगी वगैरह, वो सारा कुछ लास्ट में डिस्कस करूँगा। 1848 को ये पैदा होता है एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन। उसे इतना याद है कि एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन, नुमाइश थी, प्रेजेंटेशन थी, उसे एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन में लेके गए थे एज अ टॉडलिंग चाइल्ड। एक टॉडलिंग कहते हैं जो नन्हे मुन्ने होते हैं, जो स्लोली, जो मूव स्लो करता है। नन्हा बच्चा आप देख ले जो नया चलना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता नन्हे कदमों के साथ मूव स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चलना। इन्फेंट जो बच्चा होता है, जो बिल्कुल शीरख्वार बच्चा होता है, जो भी दूध पीता बच्चा होता है, जो छोटी उम्र का होता है, बिल्कुल छोटी उम्र का होता है, अब इन्फेंट चाइल्ड के तौर पे है। टॉडलिंग स्लो मूव करना, इसके सिनोनिम्स में आप लिख ले। चाइल्ड एक आहिस्ता चलने वाले बच्चे के तौर पे था। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव, अभी तक बहुत से लोग ऐसे स्टिल अलाइव जो अभी तक जिंदा हों, कुड बूस्ट अ थिंग लाइक दैट। बूस्ट कहते हैं प्राइड को, बूस्ट कहते हैं शेखी बिखारने को, बूस्ट कहते हैं फ़ख्र करने को। तो
बहुत से लोगों ऐसे लोग जो अभी तक जिंदा नहीं थे, कुड बूस्ट अ थिंग लाइक डैट, उन्हें इस तरह की चीज़ नहीं मिलती। किस तरह की चीज़? कि जब वो बचपन में हो तो उन्हें किसी एग्जीबिशन में ले जाया गया। ये चीज़ जो है ये बहुत से लोगों को नहीं मिलती। अब ये कहते हैं कि नो नॉट मैनी पीपल कुड अलाइव, बहुत से लोग अभी जिंदा नहीं थे, कुड बूस्ट अ थिंग लाइक डैट, जिन्हें इस बात पे फ़ख्र हो। किस बात पे फ़ख्र हो? कि हम बचपन में हम किसी एग्जीबिशन में गए हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, एक्सेप्ट EXCEPT, बिसाइड्स अलावा, इसके अलावा, चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड, इसके अलावा पहली बात उसे याद है कि ऐसे जब वो चाइल्ड था तो उसे एग्जीबिशन में लेके गए थे। दूसरी बात कहता है ब्रुकफील्ड इन वेदर्स बाय टाइम, अब रिमेंबर उसे याद था ब्रुकफील्ड इन वेदर्स बाय टाइम। फुल ऑफ मेमोरीज है, ज़बरदस्त नावल है। आप अक्सर बच्चों को मैं कहता होता हूँ, आप इस स्टेज पे आके इस नावल को नहीं समझ लगे, जब आप थोड़े से मैच्योर हो, जब आप चीज़ों को परखना शुरू करें, जब आप एक ज़िम्मेदार शख्स हो, जब आपको नेचर समझ आना शुरू हुए, तो फिर आप इस नावल को पढ़ना, तो फिर आपका जायका इसको कुछ और लगेगा। फिर आप इसका टेस्ट जो है, फिर आपको पढ़ने का जो तरीका है वो आपको बड़ा कुछ और तरह से समझ आएगा। अभी आपको एज ए लर्निंग के लिए, एज ए स्टडी के लिए आप इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आप इस नावल को पढ़ना तो किसी और आप सोच के साथ पढ़ोगे। अब ब्रुकफील्ड के वक्त का उसे याद है वेदर बाय के टाइम, जब ब्रुकफील्ड में फर्स्ट टाइम वेदर बाय थे। वेदर बाय आपको बता चुका हूँ, ये चैप्टर 1 में मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन करवाया था कैरेक्टर का, आपको बता चुका था कि वेदर बाय ब्रुकफील्ड का सबसे पहला हेडमास्टर है जो उसे मिला था। अब ब्रुकफील्ड वेदर बाय के टाइम का उसे याद है अ फिनोमेना। अब ब्रुकफील्ड जो था वेदर बाय के टाइम का अ फिनोमेना, फिनोमेना रिमार्केबल है, मेमोरेबल है, रिमार्केबल है, वंडरफुल, वो वक्त बड़ा शानदार वक्त था। डैट वाज, वो था। याद करता है कि वेदर बाय का दौर जो था ज़बरदस्त दौर था, रिमार्केबल, मेमोरेबल, वंडरफुल, डैट वाज, बड़ा शानदार वक्त था। वेदर बाय हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज, जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया 1848 को ये पैदा हुआ, 1870 को ये ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करता है। आप इसकी एज गैस कर सकते हैं, अराउंड अबाउट 22 इसकी एज थी। अब 1870 को जब उसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, इजी टू रिमेंबर। अब 1870 का वो दौर जब उसने 1870 को ब्रुकफील्ड को उसने ज्वाइन किया था, अब वो कहता है 1870 इजी टू रिमेंबर। अब वो 1870 का दिन जो है, 1870 का जो साल है, वेदर बाय उस वक्त हेडमास्टर था, इजी टू रिमेंबर, वो याद करना मुझे आसान है, बिकॉज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वार, फ्रेंको फ्रांस की और इसके साथ साथ प्रूशियन जर्मनी की, फ्रांस और जर्मनी की वार थी उस वक्त, फ्रांस और जर्मनी की आपस में जंग थी। दो बातें बताएगा 1870 याद करना क्यों ज़रूरी है। 1870 को एक तो उसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया, वेदर बाय से मुलाकात हुई, दूसरे नंबर पे के फ्रांस और जर्मनी की जंग हुई थी उस वक्त। चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड, अब चिप्स हैड पुट इन फॉर रिक्वेस्ट फॉर, अप्लाई फॉर, चिप्स ने उस वक्त अप्लाई किया था फॉर ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड के लिए, आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी, मेलबरी में एक साल गुजारने के बाद। ब्रुकफील्ड से पहला स्कूल मिस चिप्स का मेलबरी था, तो मेलबरी में इसने एक साल गुजारा। एक साल गुजारने के बाद मेलबरी को उसने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, डिटेल आपको मैं इंट्रोडक्शन में भी दे चुका था, लेकिन इसमें भी आपको बता रहे हैं कि वाई विच ही हैड नॉट लाइक्ड, इस मेलबरी को उसने पसंद नहीं किया था, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन रैग्ड देयर, रैग्ड, रैग मीन टीज्ड, TEASED, टीज्ड, क्योंकि उसकी रैगिंग की गई थी वहाँ पे, क्योंकि उसे तंग किया गया था वहाँ पे, क्योंकि उसका मजाक उड़ाया गया था। देयर अ गुड डील, गुड डील बड़ी हद तक, बड़े पैमाने तक उसका, बड़े लेवल तक उसका मजाक उड़ाया गया था। बट ब्रुकफील्ड ही लाइक्ड, लेकिन ब्रुकफील्ड उसे पसंद था ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से उसे ब्रुकफील्ड पसंद आया। ही रिमेंबर्ड द डैट डे ऑफ हिज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्टरी होता है, इंट्रोडक्शन वाला इंटरव्यू जो था, जो स्टार्टिंग इंटरव्यू था, जो इनिशियल था, NITIAL, इनिशियल, जो फर्स्ट उसका इंटरव्यू था, उसे वो याद था। सनी जुलाई, सन से सनी है, सूरज का दिन था, जुलाई का वो मंथ था। अब उसका जो फर्स्ट डे है, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, लेकिन इस पे जो फर्स्ट डे उसका इंटरव्यू का, अब उसका हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ मिस्टर चिप्स, सनी डे था, जो जून का मंथ था, विद द एयर फुल ऑफ फ्लावर, जो हवा थी फुल ऑफ फ्लावर, फ्लावर सेंट, फूलों की खुशबू से भरी हुई थी, एंड द प्लिक प्लाक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच,
अब प्लिक प्लाक जो साउंड थी, जो आवाज़ थी, अब जो बैट के साथ बाल लगता है उसकी आवाज़ को कहते हैं। ठीक है, प्लिक प्लाक, अब जैसे देखें बैट के साथ प्लिक प्लाक, बैट के साथ जो आवाज़ का लगना है उसकी आवाज़ को कह रहे हैं प्लिक प्लाक। जो गेंद बैट खेल रहे हैं बच्चे, अब उस बैट से गेंद का लगना, फिर जो आवाज़ पैदा होती है उस आवाज़ को प्लिक प्लाक कहते हैं। अब कहते हैं प्लिक पाक, टक टक, प्लिक पाक की आवाज़ आ रही थी क्रिकेट की ऑन द पिच में ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग बर्नहर्स्ट। अब ब्रुकफील्ड का मैच था, बर्नहर्स्ट एक और स्कूल था, ब्रुकफील्ड बर्नहर्स्ट के साथ मैच खेला था। एंड वन ऑफ द यहाँ तक ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग बर्नहर्स्ट एंड वन ऑफ द बर्नहर्स्ट बॉयज, और एक जो बर्नहर्स्ट का बच्चा था, जो बर्नहर्स्ट स्कूल का बच्चा था, आ चबी फैलो, चबी फैट, मोटा ताज़ा, जो मोटा ताज़ा बच्चा था, चबी फैट मोटा बच्चा था, लिटिल छोटा सा, फैलो लड़का था, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने शानदार सेंचुरी बनाई थी, उसने शानदार 100 रन किए थे। अब देखिए 2-3 बातें आप याद रखिए। उसका दिन था, सनी डे था। ठीक है, सनी डे के अलावा उसने बताया आपको कि सनी के साथ साथ जून का मंथ था और क्रिकेट का मैच हो रहा था बर्नहर्स्ट और ब्रुकफील्ड के दरमियान, और फ्लावर सेंट थी, फूलों की खुशबू थी, और बर्नहर्स्ट के जो बच्चा था, एक मोटा बच्चा था, उसने शानदार सेंचुरी बनाई थी। 85 ईयर्स की एज में आके वो सारी बातें याद कर रहा है, अपने बचपन की तरफ जाता है। फिर उसके बाद फर्स्ट डे याद करता है ब्रुकफील्ड के अंदर, ब्रुकफील्ड की सारी यादें उसने, पूरे का पूरा नावल, पूरी की पूरी यादें उसकी ब्रुकफील्ड के अंदर उसकी मुश्तमिल होंगी। ब्रुकफील्ड से कितना प्यार था, ब्रुकफील्ड के बच्चों से कितना प्यार है, आप इसे इस पूरे नावल में आप ब्रुकफील्ड की बातें करते देखेंगे और बच्चों की बातें करते देखेंगे। वेदर बाय क्वीर, क्वीर कहते हैं स्ट्रेंज को, स्ट्रेंज, दैट अ थिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़, इस तरह की चीज़ कि फर्स्ट डे उसका जो ब्रुकफील्ड के अंदर गुजरा था, इस तरह की चीज़, दैट शुड स्टे इन द मेमोरी, जिसकी मेमोरी में इस तरह की चीज़ ने स्टे किया हुआ था, सो क्लियरली, इतने वाजे अंदाज में उसे सब कुछ इतना वाजे तौर पे याद था। वेदर बाय हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली, वेदर बाय हिमसेल्फ, वेदर बाय जो हेडमास्टर था स्कूल का, हिमसेल्फ वो खुद, वाज वेरी फादरली, बड़ा फादर की तरह था, बड़ा वो बाप की तरह था उसके लिए। एंड कर्टियस, कर्टियस पोलाइट, कर्टियस काइंड, कर्टियस सॉफ्ट, उसके लिए बड़ा खुश इखलाक था। ही मस्ट हैव बीन इल, वो उस वक्त बीमार था। देन फिर पुअर चैप, पुअर फ्रेंड, गरीब बेचारा, फॉर ही डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन, क्योंकि गर्मियों की वेकेशन छुट्टियों में वो डाइड, मर गया था। बिफोर चिप्स बिगैन हिज फर्स्ट टर्म, इससे पहले कि चिप्स अपना पहला साल का आगाज़ करे। अब पहले साल के आगाज़ में ही वेदर बॉय की डेथ हो जाती है। जब वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू वेदर बॉय से मुलाकात करने के लिए आता है, तब उसके बारे में जो हल्की फुल्की उसने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन कहता है बेचारे का गर्मियों की छुट्टियों में इंतकाल हो गया। बिफोर चिप्स बिगैन इज फर्स्ट टर्म, इससे पहले कि चिप्स जो है अपना पहला दुरानिया वो शुरू करे। बट टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर, बट टू दोनों ने किसने, चिप्स ने भी और इसके साथ साथ जो हेडमास्टर था वेदर बॉय, दोनों ने हैड सीन देखा था, एंड स्पोकन और बात भी की थी, टू ईच अदर एक दूसरे के साथ, एनीवे ताहम, कि वो उसका इंतकाल हुआ लेकिन दोनों एक दूसरे से मिले भी थे, दोनों ने एक दूसरे से बात भी की थी। चिप्स ऑफन थाट, चिप्स अक्सर, ऑफन अक्सर, थाट सोचता था, एज ही सैट बाय द फायर, जैसे ही वो फायर आग के पास बैठता था। अब याद रखना पूरे नावल में एक ही बात आएगी, शुरू में मुझे बताने की ज़रूरत है, बाद में से बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरे नावल में ज़्यादातर इसकी जो मेमोरीज जागती हैं, या तो अकेलेपन में जागेंगी या जब ये आग के सामने बैठा होगा, तब इसको वो सारा कुछ, सारा उसकी जो मेमोरी पीछे गुजर चुकी है वो सारा रिवाइव होगा। तो चिप्स ऑफन थाट, चिप्स अक्सर सोचता था, एज ही सैट बाय द फायर, जब भी अक्सर वो आग के पास बैठता था, एट मिसिस विकेट्स, मिसिस विकेट्स मीन मिसिस विकेट हाउस, मिसिस विकेट्स रूम, जब वो मिसिस विकेट के घर बैठता था तब वो अक्सर आग के सामने बैठ के सोचता था, आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन, प्रोबेबली मे बी आई एम द ओनली मैन, मैं सिर्फ अकेला आदमी हूँ इन द वर्ल्ड, दुनिया में, हु हैज़ अ विविड रिकलेक्शन, विविड क्लियर, वाजे, रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मेमोरी, कि मेरे पास वाजे यादें हैं, ऑफ ओल्ड वेदर बॉय, उस बूढ़े वेदर बॉय की। शायद आज 85 ईयर्स की एज में आके वो याद कर रहा है कि शायद मैं वो पहला शख्स हूँ जिसको वेदर बॉय की
आज की दुनिया में मुझे उसकी मुकम्मल यादें हैं, शायद मैं अकेला शख्स हूँ। विवट, विवट क्लियर, यस हाँ। इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर, इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर, फ्रीक्वेंट ऑफन, अक्सर औकात उसकी तस्वीर जो थी, इन हिज माइंड उसकी तस्वीर जो थी उसके जहन में आती थी। डैट समर डे, वो गर्मियों का दिन था। विद द सनलाइट, सूरज की रोशनी, फ्लिटरिंग, फ्लिटरिंग छन कर आना, फ्लिटरिंग छन कर आ रही थी, प्योर होके आ रही थी। फ्लिटरिंग थ्रू द डस्ट, डस्ट गंध के साथ, इन द वेदर बाय स्टडी, स्टडी जो उसका मुतालिया वाला स्टडी रूम जो था। अब वेदर बाय के स्टडी रूम में उसकी जो सूरज की रोशनी थी वो डस्ट के थ्रू छन के आ रही थी कमरे के अंदर। आप इसको आप इस तरह कर सकते हैं मुआजना कि आप देखें अक्सर औकात रूम के अंदर एक बीम की सूरत में, एक रो की सूरत में सूरज की रोशनी आ रही होती है, और सूरज की रोशनी को अगर आप देखें तो सूरज की रोशनी में आपको गंध भी नज़र आएगा, सूरज की रोशनी में आपको डस्ट नज़र आएगी। अब ये कुछ इसी तरह का मंजर पेश कर रहा है। वो मिस्टर चिप्स और मिस्टर वेदर बाय जो थे वो उसके स्टडी में बैठे हुए थे, वेदर बाय के स्टडी रूम में बैठे हुए थे। आप उसके ऑफिस में कह लें, आप उसके ऑफिस में बैठे हुए हैं और ऑफिस में कह रहा उस कमरे में जो सूरज की रोशनी थी वो फिल्टर होके वो रूम के अंदर दाखिल हो रही थी और डस्ट क्लियर नज़र आ रही थी। जो धूप में डस्ट नज़र आती है वो क्लियर नज़र आ रही थी यहाँ तक। एंड यू आर अ यंग मैन। अब what was the first interview, what was the first prediction, what was the first advice given by Mr. Weatherby to Mr. Chips? Mr. Weatherby ने पहली एडवाइस कौन सी की थी चिप्स को? अब उसने आपको बताया बेचारे का मेलबरी में काफ़ी मजाक उड़ाया गया, मेलबरी में इसकी रैगिंग की गई, टीचर्स ने बच्चों ने खूब तंग किया, खूब इंजॉय किया इसे, और एक साल भी वहाँ पे नहीं टिका। मेलबरी को स्कूल को छोड़ के वेदरबाय के पास आया, ब्रुकफील्ड के पास। अब वेदरबाय को पता है इसे मेलबरी स्कूल में तंग किया गया, वेदरबाय को पता है इसके अंदर क्या क्या कमज़ोरी हैं। अब वेदरबाय की जो इसकी एडवाइस थी, फर्स्ट एडवाइस, इसके लिए बड़े माने रखती है। इसने इसी एडवाइस को उसने अपने सर पे अपने आप पे लागू किया और इसी एडवाइस के बलबूते पे वो कामयाब भी हुआ। कहता है क्या एडवाइस थी? यू आर अ यंग मैन, तुम एक नौजवान आदमी हो। मिस्टर चिपिंग तुम एक नौजवान आदमी हो। एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रुकफील्ड जो है ये एक पुरानी फाउंडेशन, बेस, इसकी जो बेस हुआ ये एक पुरानी इमारत है, ये एक पुराना स्कूल है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइंड वेल, यूथ जवानी, एज ज़माना। अब जवानी और ज़माना ऑफन के ज़माना हो गया स्कूल बने हुए। अभी तुम जवान हो लेकिन तुम्हारा वास्ता एक ऐसे स्कूल के साथ पड़ा जो ज़माना हो गया बने हुए। अब ये दोनों चीज़ें ऑफन अक्सर कंबाइंड वेल, अक्सर दोनों चीज़ें अच्छी मिलती हैं कि यूथ जवानी और पुरानी चीज़ें दोनों में अक्सर मिलाप अच्छा होता है। गिव योर इंथ्यूसिज्म टू ब्रुकफील्ड, इस बात को आप याद रखना, मैं बहुत दफ़ा काउंट करवाऊंगा आपको। गिव योर इंथ्यूसिज्म, इंथ्यूसिज्म एक्साइटमेंट, क्या करो तुम अपनी पूरी एक्साइटमेंट, गिव योर इंथ्यूसिज्म, तुम अपनी एक्साइटमेंट, अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ताकत है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो सारी की सारी गिव योर इंथ्यूसिज्म, अपनी एनर्जी तुम दो ब्रुकफील्ड को। और क्या होगा? टू ब्रुकफील्ड, एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। और क्या होगा? ब्रुकफील्ड जो है ये गिव यू समथिंग इन रिटर्न, ब्रुकफील्ड बदले में तुम्हें कुछ देगा। गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड, इस लाइन को आपने पक्का याद रखना है, और बदले में आपको ब्रुकफील्ड कुछ देगा। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, एंड डोंट लेट, लेट परमिट करना, इजाज़त देना, और किसी को इजाज़त मत दो, एनीवन किसी को भी, प्ले ट्रिक्स के चाले चले, विद यू तुम्हारे साथ, किसी को अपना मजाक उड़ाने मत दो, किसी को अपने साथ चाल चलने मत दो। आए अर मतलब जो बूढ़ा है, अभी बूढ़ा हो चुका है, बात अटक अटक के करता है। गैदर, आई गैदर, आर गैदर, गैदर गैस करता हूँ, मैं गैस करता हूँ, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, डैट के डिसिप्लिन वाज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलबरी, मेरे ख्याल में मेलबरी में तुम्हारा जो डिसिप्लिन है, तुम्हारा जो नज़्म ज़ब्ता, बच्चों को कंट्रोल करना था, वाज नॉट स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत नहीं था। शायद मेरे ख्याल में ऐसी बात थी। वेल नो, परहैप्स नॉट सर, परहैप्स शायद, नॉट सर नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं, कैसे मेरा शायद डिसिप्लिन अच्छा नहीं था। नेवर माइंड, चलो छोड़ो, यू आर फुल यंग, फुल यंग, 22 की एज में तकरीबन वो ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर रहा है, 22 की एज में फुल ऑफ एनर्जी इंसान होता है। यू आर फुल यंग, तुम मुकम्मल जवान हो,
तुम पूरे जवान हो, इट इज़ लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जली वाज़े तौर पे अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये तजर्बे के साथ ये मामला है सारा, तजर्बे के साथ तुम इस चीज़ पे कंट्रोल कर लोगे। यू हैव अनदर चांस, तुम्हें एक और मौका मिला है हेयर, जहाँ पे टेक अप अ फर्म एटीट्यूड, फर्म स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, रवैया, शुरू में ही अपना रवैया, जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, शुरू में ही अपना रवैया जो है फर्म मजबूत रखो, फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट से अपना रवैया मजबूत रखो, स्टार्ट से अपने रवैये को पक्का रखो, दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट। आप जो फर्स्ट डे में जो अपना इंप्रेशन देते हैं वही इंप्रेशन लास्ट डे तक जाता है। फर्स्ट डे में जाके तुमने मैदान मार लिया, फर्स्ट डे में जाके तुम बाजी जीत गए तो सारा साल सारा टाइम क्लास के अंदर बाजी जीत जाओगे, दैट इज़ द सीक्रेट। ये राज है इस चीज़ का, ये राज है इस पेशे का। परहैप्स इट वाज, शायद कि ऐसा ही था, परहैप्स शायद, इट वाज ऐसा ही था। ही रिमेंबर्ड द फर्स्ट ट्रेमेंडस आइडियल, अब साथ साथ एक स्टार्ट से उसने अपना बातें बताना शुरू की हैं, अपनी यादों उसने खोलना शुरू की हैं। परहैप्स इट वाज, शायद ऐसा ही था। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, डैट के फर्स्ट ट्रेमेंडस आइडियल, ट्रेमेंडस उसने जो ग्रेट अजीम ज़बरदस्त ऑर्डियल एग्ज़ाम जो था, जो ट्रायल था, TRIAL ट्रायल, उसने पहला ट्रायल जो था, पहला एग्ज़ाम जो ट्रेमेंडस ग्रेट बड़ा उस पर इम्तिहान था ऑफ टेकिंग प्रेप जो प्रिपरेशन क्लास थी। अब वो प्रिपरेशन क्लास में बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, सारे बच्चों को आपने प्रिपेयर करवाना होता है, प्रेप क्लास थी उनकी। अब प्रेप क्लास में उसे एक बहुत बड़ा इम्तिहान से गुजरना पड़ा। आज सितंबर, सनसेट, सितंबर का ये मंथ था, सनसेट सूरज गुरूब हो रहा था। आपको मैं बता चुका हूँ कि बोर्डिंग स्कूल है, बच्चे वहीं पे रहते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस होती हैं, खाना पीना वगैरह सारा स्कूल की जिम्मेदारी होती है। अब सितंबर सनसेट, सूरज गुरूब हो रहा था सितंबर के महीने, मोर देन अ हाफ सेंचुरी एगो, आज तकरीबन 50 साल की बात है, पहले की बात है। बिग हॉल, पूरा हॉल जो था, फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, लस्टी कहते हैं जो विशफुल होते हैं, जो विश के साथ भरे हुए होते हैं, जो हसरत के साथ भरे हुए होते हैं। बारबेरियंस कहते हैं जो रोग, ROGUE, जो बदमाश किस्म के होते हैं। जो रफेन्स है, RUFFIANS, ये वर्ड आगे भी रिपीट होगा इसलिए आप इसे नोट कर लें। मैंने इसमें वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं, आप इनको देखें, ये वर्ड्स मैंने काफ़ी अंडरलाइन उससे किए हुए हैं, आप इन वर्ड को देखें। बारबेरियंस आपको बताया, रफेन्स है, RUFFIANS रफेन्स है। इसके अलावा आपको ROGUE रोग बताया, जो बदमाश किस्म के होते हैं। आप कहते हैं फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, जो हसरत के साथ भरे हुए। बारबर्स जो होते हैं वो जंगली होते हैं, उनको कहते हैं जंगली लोग जो होते हैं। अब जंगली लोगों को कोई सलीका, कोई सिविलाइजेशन नहीं होती, कोई तरीका उठने बैठने का नहीं होता, उनमें बात करने का सलीका नहीं होता, इसलिए इन बच्चों को भी बारबेरियंस का है, अनसिविलाइज थे ये। क्यों? क्योंकि वो वजह बताएगा कि जब भी टीचर क्लास में आता है तो क्लास में आके तंग करना बच्चों का इनका मशगला था, पसंदीदा मशगला था। अब ये लस्टी बारबेरियंस हाल जो था, ये पूरा हसद भरे बच्चों के साथ, बदमाशों के साथ भरा हुआ था। बदमाश बच्चों को कह रहे कि वो तंग करते थे टीचर को, रेडी, सारे के सारे रेडी तैयार थे टू पाउंस अटैक के लिए, जंप के लिए, वो अटैक हमला करने के लिए तैयार थे। ऑन हिम, इस पर हमला करने के लिए तैयार थे। एज दियर लेजिटिमेट प्रे, एज जैसे कि दियर उनका, लेजिटिमेट कहते हैं लाफुल, LAWFUL, लाफुल जायज़, जो प्रे कहते हैं शिकार को, PREY प्रे कहते हैं शिकार को, जैसे उनका उसका जायज़ शिकार हो। अब बच्चे सारे हसद भरी निगाहों के साथ इसे देख रहे हैं, आ गया शिकार, इस शिकार को हमने रज के तंग करना है। जैसे कि लेजिटिमेट प्रे, जैसे उनका जायज़ शिकार है, जैसे उनको इस पे हक है उसको तंग करने का। हिज यूथ, उसकी जवानी। फ्रेश कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन कहते हैं जो उसका चेहरे का रंग जो था, फ्रेश कंप्लेक्शन। फेस्ड कलर जो उसका, फ्रेश ताज़ा चेहरे का रंग था, फ्रेश कलर आप कह लें। हाई कॉलर्ड, अब चेहरे का रंग जो था वो फ्रेश था उसका, फ्रेश कंप्लेक्शन, फ्रेश फेस उसका, हाई कॉलर्ड, कॉलर उसने अपने जो शर्ट थे उसके ऊंचे किए हुए थे। एंड साइड विस्कर्स, विस्कर्स कहते हैं जो
कलमें होती हैं। कलमें आपने पुराने लोगों की देखी होंगी, वो कलमें जो कान से भी नीचे की तरफ आती हैं और ये कलमें आके थोड़ी के साथ मिलती हैं। जो थोड़ी होती है चिन्ह होती है, चिन्ह के साथ आके कलमें, लंबी कलमें जो होती हैं ये विस्कर्स होती हैं, साइड विस्कर्स। अब लंबी कलमें ओल्ड फैशन। अब ये ओल्ड फैशन था, पीपल फॉलोड इन दोज डेज, लोग उन दिनों ये फैशन फॉलो करते थे जो फैशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रफेन्स। अब ये जो शख्स था, फर्स्ट टाइम मिसिसिप्स का इंटरव्यू था, मर्सी रहम करम पे था। अब 500 अनप्रिंसिपल्ड, अनप्रिंसिपल्ड अनलॉफुल, जिनको कानून नाम की कोई चीज़ नहीं पता, अनसिविलाइज्ड बदतहजीब बदतमीज रफेन्स, आपको ऊपर बता चुका हूँ बारबेरियंस के साथ। रफेन्स बदमाश, 500 बदमाशों के साथ बरावा था। टू हुम, वो शख्स, वो बच्चे, टू हुम जिन्हें द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर्स, द बेटिंग टीजिंग चारा डालना, टीज तंग करना, नए मास्टरों को तंग करना, वाज अ फाइन आर्ट, उनके लिए बड़ा फाइन आर्ट, बड़ा ज़बरदस्त खेल था उनके लिए, नए मास्टरों को तंग करना। एन एक्साइटिंग सपोर्ट, एक ऐसी सपोर्ट जो उन्हें जोश देती थी, एक ऐसा खेल जो उन्हें जोश देता था। एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, और शायद यही सब कुछ उनकी ट्रेडिशन में भी शामिल हो चुका था, यही सब कुछ उनकी रवायत में भी शामिल हो गया था कि नए टीचर्स को आके हमने तंग करना। नया टीचर जहाँ से, जैसे मेलबरी में भी इसके साथ हुआ था। अब ये 500 स्टूडेंट पे हावी होना, फर्स्ट डे 5 स्टूडेंट से भरा, और जिनको नए मास्टरों को तंग करना उनका पसंदीदा मशगला था। ये 500 स्टूडेंट चिप्स इनके हत्थे चढ़ गया। अब यहाँ तक जो था चिप्स उनके हत्थे पे चढ़ा, और एक्साइटिंग सपोर्ट था उनके लिए, और समथिंग ऑफ ए ट्रेडिशन, और शायद ये उनकी रवायत भी बन गई थी। अब इसी रवायत को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, इसके चैप्टर को एंड भी करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक आप इतना याद रख लें कि मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू के बाद, मैदर भाई के इंटरव्यू के बाद, यहाँ पे उसकी फर्स्ट क्लास थी, 500 बच्चों से भरी हुई उसकी क्लास है। और वो बच्चे जो अनसिविलाइज्ड हैं, वो बच्चे जो बदतहजीब बच्चे हैं, वो बच्चे जिनकी तादाद 500 के लगभग है, और जिनको टीचर्स को तंग करना, टीचर पे अटैक करना, टीचर पे हमला करना। हमला कैसे करना, खुदा ना खास्ता वो टीचर पे अटैक करके उनको जानी माली नुकसान नहीं करते, बल्कि उसको तंग करते, आवाज़ें निकालते ताकि टीचर तंग हो, गुस्सा हो। इससे वो अम्यूज़ होते थे, इससे वो लुत्फ़अंदोज़ होते थे जब टीचर तंग होकर क्लास से निकल जाए। अब इस तरह के सारी बातों से चिप्स को गुजरना था। 500 बच्चों के रहम करम पे अपनी पहली क्लास लेने के लिए आया। फिर नेक्स्ट जहाँ तक आप देखें, इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। चिप्स ने अपने 500 बच्चों को कैसे काबू किया, उसने कैसे मैदर भाई की एडवाइस पे उसने काम किया, इसको सबको डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।